गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हॉर्नबिल की कुछ इम्पोर्टेंट्स पोएम्स तैयार करेंगे जो हाफ ईयरली और ईयरली में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो हम 3 पोएम तैयार करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन पोएम को तैयार करके आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको एक हिदायत दी जाती है कि कोई भी पोएम में से एक स्टेंजा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, मेन स्टेंजा, और एग्ज़ाम में कोई भी स्टेंजा आने पर आप उसको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली पोएम है अ फोटोग्राफ। इसमें आपको केवल एक ही एक्सप्लेनेशन स्टेंजा तैयार करना है। शुरू करते हैं हम अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि हम समय समय तक आपको हमारे नए नए वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले है अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर। यहाँ सीले टॉल्सन की माँ के बारे में उसने लिखा है। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. इसका रेफरेंस इस तरह से है। These lines have been taken from the poem A Photograph written by Shirley Thompson. ये पंक्तियाँ शिर्ले टॉल्सन द्वारा लिखित कविता अ फोटोग्राफ से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग में आपको क्या लिखना है? इन अबो लाइन्स द पोइट, इन अबो लाइन द पोइट, यहाँ पर एक वर्ड लिखना है द पोइट। इन अबो लाइन द पोइट डिस्क्राइब्स, उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अबो लाइन्स डिस्क्राइब्स एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोइटेज मदर, या लिखना नहीं चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अबो लाइन्स, उपरोक्त पंक्तियाँ, डिस्क्राइब एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पोइटेज मदर विथ हर 2 कजन्स। उपरोक्त पंक्तियाँ कवित्री की माँ और उसके 2 चचेरी बहनों के बारे में वर्णन है। यानी आपको समझ आए ना? अबो लाइन्स डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्स का मतलब वर्णन करना। अबो लाइन्स डिस्क्राइब्स एन ओल्ड फोटोग्राफ, उपरोक्त पंक्तियाँ, चारों पंक्तियाँ कवित्री के एक फोटोग्राफ, कवित्री की माँ के एक फोटोग्राफ के बारे में वर्णन करती हैं, जो उसकी माँ 2 चचेरी बहनों के साथ में है। हर अंकल इज टेकिंग फोटोज ऑफ देम, और उसके चाचा उनके फोटो ले रहे हैं। दे ऑल आर स्टैंडिंग एट बीच, वे सब समुद्र तट पर खड़े हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन की बारी है। द पोइटिस शिर्ले टॉल्सन इज वेरी सैड टू सी हर मदर्स फोटोग्राफ। कवित्री शिर्ले टॉल्सन अपनी माँ की फ़ोटो देखकर बहुत दुखी है। हर मदर इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। शी हैज़ एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, उसके पास उसके माँ का एक पुराना फ़ोटो है। देर आर 4 पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ में 4 इंसान हैं, 4 व्यक्ति हैं। सबसे पहले हर मदर, 2 हर कजन्स, उसकी 2 चचेरी बहनें, एंड अंकल, उसके चाचा, हु इज़ टेकिंग देयर फोटो, जो उनके फ़ोटो ले रहे हैं। दे ऑल आर एट द बीच एंड सेलिब्रेटिंग देयर हॉलीडे, वे सब एक समुद्र तट पर खड़े हैं और अपना छुट्टी का दिन बिता रहे हैं, यानी हॉलीडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर मदर इज स्टैंडिंग बिटवीन देम, उन दोनों लड़कियों में के बीच में उसकी माँ खड़ी है। सी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 12 साल की है। उसकी माँ कितने साल की? शिर्ले टॉल्सन की मदर 12 साल की है। वैन सी वेंट टू द बीच विथ हर अंकल एंड कजन्स, जब वो बीच पर, समुद्र तट पर अपने चाचा और चचेरी बहनों के साथ समुद्र तट पर गई थी, तब उस समय उसकी आयु 12 वर्ष की थी। द पोइट सेज दैट द हॉलीडे ऑफ द बीच वॉज हर मदर्स पास्ट। कवित्री कहती हैं कि
जो समुद्र तट पर जो हॉलीडे छुट्टी का दिन था वो उसकी माँ का पास्ट था, अतीत था। समुद्र तट पर जो हॉलीडे उसने बिताया वो उसकी माँ का पास्ट था, अतीत। एंड द लाफ्टर ऑफ हर मदर हैज़ बिकम हर पास्ट, और उसकी माँ की हंसी उसका इतिहास बन गई है। यानी फोटो में उसकी माँ हंस रही है, जो कवित्री शिर्ले टॉनसन के लिए उसकी एक यादगार बन गई है, यानी अतीत हो गई है। सी मिसेस हर मदर एवरी मोमेंट, वो हर पल अपने माँ को याद करती है। ओनली फोटोग्राफ और हर मदर हैज़ बिकम हर मेमोरी, केवल उसकी माँ का फोटो ही उसके लिए उसकी यादें रह गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्टेंजा आप अच्छी तरह से कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारी दूसरी पोएम है द लेबनम टॉप, अमलतास का ऊपरी छोर। टॉप का मतलब ऊपरी छोर। इसमें ये 5 पंक्तियाँ हैं। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यानी अमलतास के पेड़ के ऊपर शांति है, पूर्णतया शांति है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर महीने की तेज़ गर्मी, दोपहर का समय है और पेड़ों की पत्तियाँ मतलब अमलतास की पत्तियाँ पीली हो गई हैं। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, यानी अमलतास की पेड़ की पत्तियाँ, कुछ पत्तियाँ पीली हो गई हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके सारे बीज गिर गए हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, और तब तक उस पेड़ पर शांति बने रहती है जब तक गोल्डफिंच चिड़िया नहीं आती है। विथ ए ट्विचिंग्स चिर्फ, और वो चिड़िया चहकती हुई अपने घोंसले तक आती हैं। जो ही आती है तो अमलतास के पेड़ पर हलचल हो जाती है। अब इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखिए। रेफरेंस सबसे पहले, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लेबनम टॉप रिटन बाय टैग हग्स। उपरोक्त ये पंक्तियाँ टैग हग्स द्वारा लिखित कविता लेबनम टॉप से ली गई है। इन कॉन्टेक्स्ट में, प्रसंग में आपको लिखना है, इन अबो लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अ लेबनम ट्री विच इज साइलेंट एंड स्टिल। उपरोक्त पंक्तियों में कवि हैग, यानी उसका कवि कौन है पता है? टैग हैग। उपरोक्त पंक्तियों में कवि टैग हैग क्या वर्णन करता है? डिस्क्राइब्स ए लेबनम ट्री, एक अमलतास के पेड़ का वर्णन करता है, जो विच का मतलब जो, विच इज साइलेंट एंड स्टिल, जो शांत और स्थिर है। इट इज़ द टाइम ऑफ ऑटम, पतझड़ का समय है। ऑल द लीव्स ऑफ द लेबनम हैव बिकम येलो, लेबनम की सारी, अमलतास की पेड़ की सारी पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। अब हमें एक्सप्लेनेशन लिखना है। द पोइट सेज दैट द लेबनम ट्री इज साइलेंट एंड स्टिल। कवि कहता है कि अमलतास का पेड़ बिल्कुल शांत और स्थिर है। इट इज़ द टाइम ऑफ आफ्टरनून ऑफ सितंबर की दोपहर का समय है। द पोइट सेज दैट द मोमेंट स्टार्ट इन द ट्री व्हेन द गोल्डफिश कम्स। कवि कहता है कि उस अमलतास के पेड़ पर हलचल, मूवमेंट का मतलब हलचल, मूवमेंट कब शुरू हो जाती है? जब वो चिड़िया घोंसले तक उस पेड़ पर आती है और इट एंटर्स इन द नेस्ट लाइक ए लिजार्ड, वो एक छिपकली की तरह, उसकी तुलना छिपकली से की गई है, वो एक छिपकली की तरह अलग उसके घोंसले तक आती है। द पोइट सेज दैट गोल्डफिंच फीड्स इट्स चिल्ड्रन एंड फ्लोज अवे। कवि कहता है कि गोल्डफिंच चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है फिर उड़ जाती है। When it flows there is silent again on the top of लेबनम, और जब चिड़िया उड़ जाती है तो फिर उस लेबनम अमलतास के पेड़ पर शांति छा जाती है। द पोइट सेज दैट द गोल्डफिंच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली। कवि कहता है कि गोल्डफिंच चिड़िया अपने परिवार के लिए एक ऊर्जा का साधन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। कोई भी एक्सप्लेनेशन आने पर आप यही एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से लिख दीजिए। एग्ज़ाम में 100% एक्सप्लेनेशन आएगी। अब हम तीसरी पोएम की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन, बारिश की आवाज़। इसमें ध्यान दीजिए, एंड हु आर्ट यू, कवि बारिश की आवाज़ को कहता है
तुम कौन हो? सेड आई, कवि कहता है मैं बारिश की आवाज़ से कहता हूँ तुम कौन हो? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैं अब गिरती हुई बौछारों से कहता हूँ तुम कौन हो? विच स्टेज टू टेल, कवि कहता है कि बारिश अपनी भाषा में, अजीब भाषा में आंसर देती है। गेव मी एन आंसर, और बारिश मुझे आंसर देती है एज ही ट्रांसलेटेड, और जिसका वर्णन निम्न तरह से है। यानी बारिश अपनी भाषा में कवि को रेस्पॉन्स करती है। क्या कहती है? आई एम पोइम ऑफ द अर्थ, बारिश कहती है मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा कि कवि को क्या कहा? मैं धरती की कविता हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पॉल्पेबल आउट ऑफ द लैंड, और मेरी उत्पत्ति समुद्र के अथाह सागर के सतह से हुई है। एंड बॉटमलेस सी, यानी अनंत गहरा सागर से मेरी उत्पत्ति हुई है। अपवर्ड टू द हेवन, मैं उस समुद्र से ऊपर आकाश की ओर बढ़ती हूँ। और वेंस यानी वेयर, जहाँ वेगली फॉर्म्ड टुगेदर, जहाँ मेरा रूप बदल जाता है। चेंज नहीं बदलना, फॉर्म यानी रूप, जहाँ मेरा रूप बदल जाता है। येट द शैम, और फिर मैं उसी धरती पे आती हूँ। और बारिश कहती है कि मेरा जन्म समुद्र की अथाह गहराइयों से भाप के रूप में हुआ है, और फिर मैं आकाश की ओर जाने के बाद मेरा रूप बदल जाता है और मैं बारिश के रूप में आती हूँ। रेफरेंस है, these lines have been taken from the poem The Voice of Rain written by वॉट विटमैन। ये पंक्तियाँ वॉट विटमैन द्वारा लिखित कविता द वॉइस ऑफ रेन से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है? प्रसंग के अंदर इन अबव लाइन्स द पोएट आस्क ए क्वेश्चन टू द रेन, उपरोक्त पंक्तियों में कवि बारिश से पूछता है, बारिश से क्वेश्चन पूछता है। द रेन रिप्लाइज इन इट्स लैंग्वेज, और बारिश अपने लैंग्वेज में उत्तर देती है। द रेन टेल्स द पोएट दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, और बारिश कवि को कहती है। द रेन टेल्स द पोएट, बारिश कवि को कहती है दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, कि वो धरती की कविता है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। द पोएट टेल्स अस, अब हमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है? द पोएट टेल्स अस दैट ही आस्क्ड द रेन हु आर यू, और कवि कहता है कि वो बारिश से पूछता है तुम कौन हो? हु यू आर, तुम कौन हो? एट दिस पॉइंट, इस बात पर द रेन रिप्लाइज टू द पोएट इन इट्स लैंग्वेज, इस बात पर बारिश कवि को अपनी भाषा में उत्तर देती है। द पोएट फील्स सरप्राइज टू लिसन द रिप्लाई ऑफ द रेन, कवि बारिश के उत्तर सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। सरप्राइजेज यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, ध्यान रखिए, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित, और ये ऐसा नहीं है। और द रेन रिप्लाइज टू द पोएट दैट इट इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, और बारिश कवि को उत्तर देती है कि वो धरती की कविता है। इट राइजेज फ्रॉम द सी सरफेस, वो समुद्र की सतह से ऊपर उड़ती है। नो वन टच इट, कोई उसे छूता नहीं है, यानी समुद्र की भाप बनकर वो ऊपर उड़ती है। भाप को अपन छू नहीं सकते हैं। नो वन टच इट, कोई मुझे छू नहीं सकता। व्हेन इट राइजेज, बारिश कहती है जब वो आकाश की ओर उड़ती है और तो उसे कोई टच नहीं कर सकता है। और इट राइजेज टूवर्ड द स्काई, और ये आकाश की ओर बढ़ती है। वेर इट्स फॉर्म चेंजेस, जहाँ उसका रूप बदल जाता है। इट वॉशेज द, अब एक बारिश क्या करती है? इट वॉशेज द अर्थ एंड मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, ये बारिश धरती को धो डालती है और धरती को सुंदर बनाती है। विदाउट इट द सीड ओनली रिमेन सीड्स, और बारिश के बगैर बीज ही रह जाते हैं। इट वॉशेज द ड्रॉट ऑफ अर्थ, ये धरती के अकाल को धो डालती है। इट डेकोरेट्स द अर्थ, ये पृथ्वी को सजाती है। बारिश पृथ्वी को क्या करती है? डेकोरेट्स करती है। इट गिव्स लाइफ टू द ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों को जीवन प्रदान करती है। विदाउट इट द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, और बारिश के बगैर इस धरती पर कोई जीवन संभव नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने 3 एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बताया। दीज ऑल 3 एक्सप्लेनेशन आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसके अनुसार आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम समय समय पर हमारे
अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।